सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। अलीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 27 दिसंबर को जो क्लास 6 और 9th का एएमयू एडमिशन टेस्ट होगा, उसमें आप टेस्ट सेंटर पे क्या क्या लेकर आएंगे, आप बड़े ही ध्यान से सुनिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जहाँ भी, यानी कि इसका तो टेस्ट सेंटर एएमयू में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर पे कोशिश करिएगा कि 1 घंटा पहले पहुँचे, क्योंकि कोविड की वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत ही एहतियात के साथ बच्चों को इंटर किया जा रहा है, तो आपको टाइम लगेगा। इस वजह से 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा। उस दिन रास्ते में भी ट्रैफिक जाम भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए होते हैं, सबको टेस्ट सेंटर पहुंचना होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि 1 घंटा आप पहले पहुँचें। दूसरी चीज़, आप क्या लेकर जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से आपको समझाने जा रहा हूं कि आप टेस्ट सेंटर पे देखिए क्या लेकर जाएंगे। पहली चीज़ तो आप ये करिएगा कि एडमिट कार्ड की जो आप प्रिंट निकलवाएंगे उसकी 2 कॉपी निकलवाइएगा। एडमिट कार्ड का प्रिंट 1 कॉपी आप घर पे छोड़ दीजिएगा और दूसरा कॉपी लेकर आइएगा। वो भी सिर्फ और सिर्फ मेन पेज का, एडमिट कार्ड का मेन पेज, पहला पेज, इंस्ट्रक्शन वाला पेज की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उसे अपने पास एहतियात के तौर पे यूँ देखने के लिए रख सकते हैं, लेकिन यहाँ लेकर आपको मेन पेज, पहला पेज लेकर आना है। तो देखिए, एडमिट कार्ड लेकर आइएगा। उसके अलावा देखिए, पेन आपको लेकर आना है। पेन या तो आप ब्लू ले लीजिए या ब्लैक लीजिए, दोनों में से कोई एक ही पेन लीजिएगा, लेकिन ये पेन 2-3 पेन ले लीजिएगा एक कलर का। और स्पेशली जो OMR शीट जो भरने वाला होता है वो पेन लीजिएगा, ताकि आपको OMR शीट भरने में ज़्यादा वक्त ना लगे। तो ये पेन हो गया। एडमिट कार्ड मैंने आपको बता ही दिया। और 2 फोटो ले लीजिएगा, 2 फोटो लेकर आइएगा। एक यहाँ पे अटेंडेंस शीट पे चिपकाना भी होगा, और ये एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है 2 फोटो लेकर आना है। आईडी प्रूफ कोई हो आपके पास, अगर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ले लीजिए। ग्लू स्टिक, क्योंकि जो अटेंडेंस शीट पे जो फोटो जो चिपकाना होगा, तो उसके लिए सबका अपना अपना ग्लू स्टिक होना चाहिए, क्योंकि कोविड के चलते ये एहतियात बरता जा रहा है। और मास्क एंड ग्लोव्स सभी लोग पहनकर आएंगे। उसके अलावा 50 ml का सैनिटाइज़र भी रख लीजिएगा, हैंड सैनिटाइज़र। और वाटर बोतल जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो लेकर आइएगा, क्लास 6 के भी और 9th के भी, दोनों स्टूडेंट्स। और ये सब सामान एक आप पाउच में लेकर आए। पाउच कैसा होगा, वो भी ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट पाउच में ये सब सामान लेकर आएँ, ताकि दिखे कि आप क्या लेकर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, घड़ी तो आप पहन कर आएंगे, हाथ में घड़ी भी ज़रूरी है। इसके अलावा और कोई सामान नहीं लाइए, कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी नहीं, सिंपल सी घड़ी होनी चाहिए, वो जो आप पहन कर आएंगे। और इसके अलावा आपको कोई सामान नहीं लेकर यहाँ पे टेस्ट सेंटर पे आना है। और आप OMR शीट कैसे भरेंगे, ये बहुत ही एहतियात आपको रखना है, क्योंकि 15 मिनट पहले आपको OMR शीट दे दिया जाएगा। उसे आप सही तरह से भरिएगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है कि OMR शीट कैसे भरेंगे, उसे आप देख लीजिए बहुत ही सावधानी से। थोड़ी सी गलती से OMR शीट ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपने टेस्ट में कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो। अगर OMR शीट रिजेक्ट हो गया तो फिर किसी भी काम का नहीं, आपका रिजल्ट यानी कि आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा।
रिजल्ट क्या बनेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा OMR शीट ही। तो इसको भरने में हर तरह से आप एहतियात बरतें। जो ना समझ में आए, आपके रूम में या हॉल में जो इन्विजिलेटर हो उससे आप पूछ लीजिए। उससे पूछने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए 15 मिनट इसको फिल करने के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग, देखिए 9th और 6th में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। 9, 6 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। असल में कन्फ्यूज़न ये है कि एडमिट कार्ड पे मैं दिखा दूं कि एक चीज़ जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 15 में, फॉर OMR बेस्ड टेस्ट इनकरेक्ट आंसर शैल result in a negative score of 25% of the marks allotted to a question। तो ये जो लिखा हुआ है ये उसके लिए है, किसके लिए, ये टेस्ट छोड़कर। यानी कि देखिए इस टेस्ट के लिए यहाँ पे नीचे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि किसके लिए OMR शीट जो है कि नहीं, सॉरी OMR शीट जो बेस्ड जो टेस्ट होगा किसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। सबको एडमिट कार्ड जो भी इशू हुए हैं सबको इसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस वजह से इसमें यहाँ पे हो गया है जिससे लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखता है क्लास 6 एंड 9th, देखिए देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द टेक्स्ट। तो ये है, इस वजह से आपको यहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द टेस्ट। और उसी तरह से फर्स्ट में तो क्वेश्चन बुकलेट में मिलता है, और PhD के भी टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई PWD कैंडिडेट है, यानी कि ब्लाइंड है, सपोज करिए अगर कोई ब्लाइंड कैंडिडेट है तो अपने साथ एक लिखने वाला एक स्क्राइब लाएगा जो सर्किल को ब्लैक करेगा। तो वो जो स्क्राइब जो आएगा वो भी मास्क जो है कि नहीं पहने हुए होना चाहिए, मास्क और ग्लव्स। मास्क तो बहुत ही ज़रूरी है, ग्लव्स भी अगर आप पहन लें तो अच्छी बात है। यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ ये एडमिट कार्ड ही का ये पेज है। यहाँ पे ये देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, परमिटेड टू कैरी सेल्फ डिक्लेरेशन एडमिट कार्ड, वैलिड गवर्नमेंट ID प्रूफ, ग्लू स्टिक, हैंड सैनिटाइजर 50 ml, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ग्लोव्स और मास्क और पेन। देखिए यहाँ पे ग्लोव्स लिखा हुआ है। यहाँ पे इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट यूजिंग अ स्क्राइब, बोथ द कैंडिडेट एंड स्क्राइब मस्ट वियर मास्क। मास्क पहनना ज़रूरी है। और एक और कन्फ्यूज़न लोगों को है इंटरव्यू के सिलसिले में। तो मैं ये बता दूं कि इंटरव्यू सिर्फ NRI जो हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू दूसरे रोज़ होगा, दूसरे रोज़ टेस्ट के दूसरे रोज़। लेकिन जो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू अभी नहीं होगा। उनका इंटरव्यू कब होगा, जब ये रिजल्ट जब डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आफ्टर रिजल्ट इंटरव्यू होगा। आफ्टर रिजल्ट इंटरव्यू होगा। तो इस वजह से अब इसके लिए परेशान ना हो कि इंटरव्यू कब होगा। ये आप टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो उन्हीं लोगों को, सबको इंटरव्यू भी नहीं देना है। जो रिटन टेस्ट में जो सिलेक्ट होगा उसी को इंटरव्यू देना है। इस वजह से इसके लिए ज़्यादा अभी आप परेशान ना हो। पहले आप रिटन के लिए सोचें कि रिटन में हमें अच्छा मार्क्स लाना है, रिटन क्वालिफाई करना है, तभी जाकर इंटरव्यू होगा। वैसे इंटरव्यू के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चाहें तो आप टेस्ट के बाद देखकर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं कि इंटरव्यू कैसे होगा और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस
पूछे जाएंगे। ख़ास तौर से NRI वाले तो देख लें, क्योंकि उनका दूसरे ही दिन उनका इंटरव्यू भी हो जाता है। तो ये थी पूरी डिटेल कि आप अपने टेस्ट सेंटर पे क्या लेकर जाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि अब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।